ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे ना हम। ह्यूमन बॉडी में हमने क्या पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल पढ़ा था ना इससे पहले। उसमें हमने पढ़ा था कि कितनी शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं टोटल, कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अपर लिम्स पढ़ा था, लोअर लिम्स पढ़ा था, है ना। इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा था। तो अब अच्छा एक चीज़ बताओ, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है शरीर में? उस नाम पता है किसी को? फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मध्य भाग में, मिड ईयर में होती है हमारे। उसका क्या नाम है? स्टेप्स नाम है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियां होती छोटी। एक स्टेप्स होती है, एक मैलस होती है, एक इनकस होती है। हमारा जो कान होता है ना, उस कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, स्टेप्स, मैलस और इनकस। कितनी हड्डियां? इनकस। उसमें जो सबसे छोटी होती वो होती है स्टेप्स। बीच कान में यहाँ पर होती है, मध्य कर्ण में, कान के अंदर साइड पे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब उसी स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन जॉइंट्स। मानव शरीर के अंदर जो जोड़ होते हैं, हड्डियों के जोड़। ठीक है, मानव शरीर के अंदर किसके जॉइंट्स? हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं हमारे। हमारा शरीर क्या है? एक ढांचा है, एक ढांचे पे खड़ा है ना। ढांचा किससे बना हुआ? हड्डियों का। अब वो हड्डियों के अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो ढांचा क्या होगा? चू जाएगा, गिर जाएगा, है ना। अगर कोई भी सिस्टम है, अगर ये बिल्डिंग खड़ी है तो इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं तुम देखोगे कुछ 4 खंबे लगाए गए, 4 खंभों पर ये दीवार टिकी हुई है, बीम्स लगाई गई। क्यों? ये सब जॉइंट का काम करते हैं, ताकि ये छत क्या हो, ये कमरा क्या हो, टिका रहे। ये स्टैंड जो लगा देखो, इसमें भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं। क्यों है वो जॉइंट्स? जिस टेबल पे तुम बैठे हो उसमें जॉइंट्स है, क्यों है? ताकि वो अपने स्ट्रक्चर पे खड़ी रह सके। ऐसे ही हम अपने स्ट्रक्चर पे खड़े रह सकें, उसके लिए क्या बना? भगवान ने क्या बनाया हमारे अंदर? जोड़ बनाए। सिर्फ खड़े रहने के लिए बनाए? और हाँ, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के हिसाब से जोड़ होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ क्या होता है वो देखो। जोड़ है क्या? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो जोड़े वही क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। ठीक है, हमारी एक बोन है, अब इस बोन के साथ दूसरी बोन हमारी अगर जुड़ रही तो वो ये हिस्सा जो होगा जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से क्या हो रही है? जुड़ रही है, वो पोजीशन ही क्या कहलाएगा? जॉइंट कहलाएगा। यही पोजीशन। ये एक अलग हड्डी है, ये एक अलग बोन है। ठीक है, ये बोन अलग है, ये बोन अलग है, लेकिन ये जो पार्ट है जहां पर 2 हड्डियों का, एक हड्डी का निचला सिरा, एक हड्डी का ऊपरी सिरा जहां पर कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, वही हिस्सा क्या कहलाएगा? जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज कि जोड़ क्या होता है? अगर पूछ लिया गया तुम्हारे पेपर में कि जोड़ क्या होता है मानव शरीर में, तो बता लोगे। जहां एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के सिरे से जुड़ता है, उस जगह को हड्डियों का जोड़ कहते हैं, या उस हड्डी का जोड़ कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज? लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, क्लियर हो गई ना? नोट करते चलना। ठीक है, अब आ जाओ। अब जोड़ तो हमको समझ में आ गया, तो जोड़ के साथ अब मेन बात आती है इसके टाइप्स की, कि भैया ये जोड़, क्योंकि केवल खड़े रहने के लिए तो जोड़ है नहीं, हर गतिविधि, एक्टिविटी, काम करने के लिए जॉइंट बने हमारे शरीर में। तो जाहिर सी बात है अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के जोड़ बने होंगे शरीर के अंदर, है ना। तो शरीर के अंदर हमारे मुख्य रूप से जो इसके टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? जोड़ों के प्रकार। तो ये मुख्य रूप से बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। भगवान ने हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के जोड़ बनाए? 3 प्रकार के जोड़ बनाए। पहला जो जोड़ बनाया वो बनाया मूवेबल जोड़ बनाया। क्या बनाया? मूवेबल जोड़, जॉइंट बनाया या जोड़ बनाया। ठीक है, मूवेबल। पहला जॉइंट कौन सा है? मूवेबल जॉइंट। मूवेबल से अब देखो, पहले नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। दूसरा बनाया स्लाइटली मूवेबल। क्या? स्लाइटली मूवेबल। अब इसको हिंदी में भी क्लियर करेंगे। फिर है तीसरा इमूवेबल। अभी नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि ये जॉइंट एक्चुअल में है किस प्रकार से। पूरे शरीर में कुल यही 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। फिर इसमें इन तीनों में एक ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर ढेर सारे जॉइंट होते हैं।
वो सबसे मेन जॉइंट होता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं तो केवल 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के जोड़ होते हैं हमारे शरीर में? 3 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं बोन्स के। ठीक है, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में मूव का मतलब क्या होता है? अगर हम एक वर्ड ले लें, यहाँ मूव लिखा है ना, MOVE, मूव का मतलब क्या होता है? चलना, चलना। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं चल संधि। हिंदी में ज्वाइंट को बोलते हैं, जोड़ भी बोलते हैं, संधि भी बोलते हैं। साइंस की भाषा में अगर आप जाओगे, विज्ञान की भाषा में अगर इसमें लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? संधि शब्द कनेक्ट हो जाएगा एजुकेशनल लैंग्वेज में। ठीक है, तो मूव का मतलब होता है चल और ज्वाइंट्स का मतलब संधि। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? चल संधि। ठीक है, अब चल संधि से क्या समझ में आ रहा है? अभी तो नाम ही समझेंगे, फिर इसको और एक्सप्लेन करेंगे। फिर है स्लाइटली मूवेबल। तो मूव का मतलब तो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होगा? चल तो लगेगा, ठीक, चल तो लगेगा, लेकिन ऊपर क्या है इससे पहले? स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, आधा, मतलब थोड़ा चलना, आधा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध चल संधि। अर्ध क्या बोलेंगे? अर्ध चल संधि। यानी कि ये अभी नाम से क्लियर हो रहा होगा ना कि किस प्रकार के जोड़ होंगे। फिर आ गया इमूवेबल। इम का मतलब होता है ना चल, इमूव। इमूव का मतलब होता है नहीं चलने वाला। समझ में आया? मूव तो लगा है ना, तो इसका मतलब चल हो गया। इम लग गया तो क्या होगा? नहीं चलने वाला। तो क्या होगा इसका मतलब? अचल संधि, जो चलेगी नहीं। क्या बोलेंगे इसको? अचल संधि। क्लियर हुआ ये नाम हिंदी में? अब देखो, अब इसका मतलब क्या होता है कि इन जॉइंट्स को समझते हैं कि हैं क्या। पहले बात करते हैं हम पहले जॉइंट की। तो पहला जॉइंट कौन सा है? मूवेबल जॉइंट या चल संधि। मूवेबल जॉइंट या चल संधि वह होते हैं जो पूरी तरीके से मूव करते हों। हमारे शरीर में जोड़ है, ठीक है, जैसे घुटने का जोड़ है ना, हमारे हिप से लेके, हिप वाली, फीमर वाली बोन, और ये क्या बोलते हैं इसको? टीबिया नहीं, टीबिया पटेला तो उसमें होती है ना। ये वाली जो शिन बोन होती है हमारी, ये वाली हड्डी, और इस हड्डी के बीच में एक जॉइंट है घुटने के पास। अब ये कैसा है? मूवेबल है कि नॉन मूवेबल है कि आधा मूवेबल है? कैसा है? पूरी तरीके से मूव कर रहा है ना, हम इससे चल पा रहे हैं। ये हमारा हैंड शोल्डर क्या है? मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। ये हमारी रिस्ट कैसी है? यहाँ भी जोड़ है ना, ये मूव कर रही है ना, फिंगर्स के जॉइंट। ठीक है, तो क्लियर हुई इतनी चीज? ये सारे जोड़ हमारे चल संधि वह संधि होती है जिसके अंदर हम शरीर के अंगों में पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। गति मतलब क्या हो गया? मोशन कर सकते हैं उसमें हम ज्वाइंट के अंदर किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो ये तुम्हारा मूवेबल संधि में हो गया या चल संधि में हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? गति के आधार पर, ठीक है, इसमें मेन चीज़ गति ही होती है। वही बताया ना कि फ्रीली मूवेबल, यहाँ पर उन जॉइंट्स में हम गति कर सकें। अब यहाँ पर एक शोल्डर में जोड़ा तो हम गति कर पा रहे हैं, आगे भी कर पा रहे हैं, पीछे भी कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर जोड़ा, इसकी, इसमें भी हम गति कर पा रहे हैं, कि नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए गति से संबंधित होता है, पूरी तरीके से फ्री होते हैं चलने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा स्लाइटली मूवेबल यानी अर्धचल, जो थोड़ी बहुत हिलती डुलती हो ज्वाइंट। अब ऐसे शरीर में जोड़ कहाँ है? सोचो, जो हल्का फुल्का मूव कराते हो, पूरी तरीके से खुलते नहीं है वो जोड़, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का हिले डुलेंगे किसी, स्पेशली किसी काम करने में। दिमाग पे जोर डालो, ऐसे कौन से जॉइंट होंगे जो स्लाइटली मूवेबल होंगे? स्लाइटली मूवेबल हमारे बहुत होते हैं। जैसे हमारा रिप केस सपोर्ट करता है, हम इधर टर्न करते हैं तो ये जो हमारी रिप्स हैं ये स्लाइटली मूवेबल में आती है। अगर ये हल्का फुल्का हिले डुलेंगे नहीं तो क्या होंगे? कड़क से आवाज आएगी और चल बसेगी अगर इधर घूमेंगे तो। लेकिन ये हल्का सा घूमती हैं कि नहीं? हल्का फुल्का, पंख की तरह हल्का फुल्का। तो ये हमारी रिप्स इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है स्लाइटली मूवेबल में। समझ में आया? जो हमारी पसलियाँ हैं, कितनी पसलियाँ होती हैं शरीर में? 12 जोड़ी हो, कुल जोड़ टोटल जोड़ ले तो 24। लेकिन हमेशा नाम किस में रखते हैं हम? पेयर्स में रखते हैं, जोड़ी में रखते हैं। तो स्लाइटली मूवेबल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा आपके रिप्स, आपकी पसलियाँ। ठीक है, हम इधर झुक रहे हैं तब ये सपोर्ट कर रही हैं। अगर ये नहीं हल्का फुल्का हम झुकेंगे तो ये हल्का सा अंदर की तरफ बैंड होगी, नहीं बैंड होगी तो क्या होगा? वो हड्डी चुभेगी कि नहीं चुभेगी? है ना। पीछे जा रहा है तो पीछे की तरफ फ्लेक्सिबल हो रही, ये स्लाइटली मूवेबल है। आप पकड़ के पसली को हल्का फुल्का हिलाओगे तो हिलेगी भी, देखोगे, चेक करना। आप सांस लेते हो तो अब भी आपकी पसलियाँ आगे पीछे होती हैं ना।
क्योंकि वो स्लाइटली मूवेबल, इसीलिए कुदरत ने, प्रकृति ने, हमारे शरीर में कुछ नेचर की वजह से ऐसी चीज़ें आई। ठीक, क्लियर हुआ इतनी चीज़। इसके बाद आता है हमारा अचल संधि, ऐसे शरीर के जोड़ जो एकदम हिलते नहीं है। बताओ कहाँ होते हैं शरीर में? कान में। कान तो हिलता है, मैं खुद हिला लूंगा अभी, मूव कर रहा है। ऐसा कौन सा जोड़ है शरीर में जो हिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलता एकदम? वेरी गुड। सिर में, खोपड़ी में कितनी हड्डियां बताई थी? 6 होती, 8 हड्डियां होती हैं, और फेस में 14 होती हैं टोटल मिला के, पूरी गर्दन से लेके यहाँ तक पूरी मिला के 22 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो स्कल होता है हमारा, खोपड़ा, खोपड़ी जो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल। ये जो स्कल होता है, कपाल बोलते हैं इसको हिंदी में, कपाल। ये जो कपाल, कपाला है ना शक्तिमान वाला, टकला रहता है, देखा है? तो एक ये भी है, वो देखो, ठीक है। तो जो खोपड़ी होती है हमारी, स्कल होता है, कपाल होता है, इसके अंदर कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां हैं ना, ये पूरा 8 हड्डियों से जुड़ के हमारा ये खोपड़ा या खोपड़ी बनी है। तो ये हड्डियां कभी हिलती हुई देखी तुमने? नहीं मूव करती। यही हमारी क्या होती है? इमूवेबल जॉइंट के अंदर आती है, यानी कि अचल संधि, ये हमारी मूव नहीं करती हैं। और इस जॉइंट के अंदर कौन सा चीज़ सुरक्षित है? हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग शरीर का, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, मस्तिष्क, इसी कपाल के अंदर सुरक्षित होता है। ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अगर ये हड्डी नहीं होती तो कोई भी ऐसे मारता, ब्रेन पुचक जाता है ऐसे, और कहानी खत्म हो जाती। पता चला इधर से मारा, एक नस गई, हाथ काम करना बंद हो गया, इधर से मारा, ये वाला हाथ काम करना बंद हो गया। इसीलिए क्या है? ये कपाल है हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है। बहुत स्ट्रांग होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई अचल संधि का उदाहरण हो गया तुम्हारा। तो ये 3 प्रकार की संधियों के नाम क्लियर हो गए। पहले तो समझ में आ गया कि है क्या। मूवेबल जॉइंट का मतलब क्लियर हो गया कि भैया वो जॉइंट्स जिनमें, वो संधियां जिनमें गति हो सके, जिसमें गति हो सके। स्लाइटली मूवेबल अर्धचल संधि का मतलब जिसमें थोड़ी गति हो, थोड़ा बहुत मूव कर सको। बताओ क्या काम है? काम बताओ, अरे काम बताओ। मैडम बुलाइए, जाओ शुभम। क्लियर हो इतनी चीज? थोड़ी गति हो तो स्लाइटली मूवेबल हो जाता है वहां पर। फिर अचल मतलब हो गया बिल्कुल भी गति नहीं होगी, वहां किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी, वो आपका नॉन मूवेबल भी बोल सकते हो इसको, इमूवेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। नॉन मूवेबल भी बोला जा सकता है इसको, और इमूवेबल भी बोला जा सकता है, अचल संधि बोले जा सकते हैं। अचल संधि का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? हमारी खोपड़ी, हमारा कपाल। कितने कितने हड्डियां होती हैं यहाँ पर? 8 हड्डियां होती हैं। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मस्तिष्क को। ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हमारे मस्तिष्क का भार कितना होना चाहिए? कितने ग्राम का होना चाहिए? दिमाग कितना होता है बताओ? हार्ट का कितना होता है? 250 से 300 या 350 मान लो, 300 से 350 मान लो, ठीक है। लेकिन ब्रेन का कितना होता है? कितने ग्राम का वजन होता है एक नॉर्मल इंसान का? लड़कियों का कम होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल पुरुष है, वयस्क पुरुष है, 18 साल से ऊपर का है, तो उसका कितना दिमाग होगा? कितने ग्राम का? 500 ग्राम का बस। कितने ग्राम का होना? 600 ग्राम। ब्रेन नहीं पढ़ाया था ना तुम लोग को, चलो आगे पढ़ लोगे। 1400 ग्राम के आसपास होता है, 1 किलो 400 ग्राम के आसपास हमारा जो ब्रेन होता है। एक वयस्क पुरुष की बात करो, महिला का 100 ग्राम कम होगा पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। वजन की बात कर रहा हूँ, उस वाले दिमाग में नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हार्ट में भी होता है, महिलाओं का हार्ट जो होता है थोड़ा छोटा होता है साइज में, इस वजह से उसका वजन कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा ब्रेन कितने ग्राम का होता है? आसपास 1400 से 1400 एकदम एक्यूरेट लगभग रहता है, 1300 से 1400 के बीच में, ठीक है। तो क्लियर हो गए, टाइप्स ऑफ जॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको और खोल के पढ़ें। अब इसके अंदर कौन कौन से जोड़ आएंगे? तो ये 3 चीज़ नोट हो गई है सबकी? स्पेलिंग ठीक से देख के नोट करना, ठीक है। मिटाएं इसको, डस्टर लाओ यहाँ वाला। अब इन तीनों जॉइंट में हमारा सिर्फ एक पढ़ना है अच्छे से। कौन सा पढ़ना है? पहला वाला, ठीक है। पहला वाला कौन सा था? अब पढ़ेंगे हम मूवेबल जॉइंट।
मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, मूवेबल जॉइंट यानी कि चल संधि। इसके अंदर कई प्रकार के जोड़ आते हैं। कितने प्रकार के जोड़ आते हैं? कई प्रकार के जोड़ आते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लो इनको। अब देखो, फ्रीली मूवेबल भी इनको बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? खुल कर चलने वाले, खुल के गति करने वाले जो जोड़ होंगे, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसके साइंटिफिक नेम्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो एक चीज जानो, साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है फ्रीली मूवेबल जॉइंट का। क्या बोलते हैं उसको? हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट। अब ये साइनोवियल कौन सी बला है? एक चीज पढ़ाई थी मैंने तुम लोगों को, ये हमारी बोन है, कुछ ऐसी हड्डी होती है, एक हड्डी ऐसी होगी, हड्डी के बीच में कुछ भरा रहता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है पहले तो ये बताओ? लिगामेंट। वेरी गुड। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। क्लास पढ़ाने का फायदा हो रहा है तुम लोगों को, याद रहती चीज़ है। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। अब देखो, इन्हीं यहाँ छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, दोनों जॉइंट्स को बढ़िया से पकड़ के रखते हैं। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, अगर ये हड्डी कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है ना। अब अगर उसके अंदर ये हड्डी को आपस में चलेंगे तो रगड़ेगी, या ऐसे ऐसे करेंगे तो ये रगड़ेगी। तो रगड़ से बचने के लिए ही इसके अंदर एक तरल पदार्थ डाला गया या आया, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक तरल पदार्थ आया जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, ठीक है। अब वो तरल पदार्थ क्या करता है? हड्डी को आपस में रगड़ने से बचाता है, चिकनाहट रखता है, नहीं तो कटर कटर मचेगा, जान नहीं। देखो तो गठिया वालों को उठते बैठते बहुत दर्द होता है। क्यों होता है? कट कट आवाज़ आती है। वो उनका जो लिक्विड होता है वो एक उम्र के बाद क्या होता है? कम हो जाता है। समझ में आया? उस दिन मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। किस वजह से डिसलोकेट हुआ था ना? एरोबिक्स कराते हुए ये वाला शोल्डर अभी भी दर्द है, अब कम से कम 15-20 दिन रहेगा। किस वजह से डिसलोकेट हुआ? पहला कारण कि प्रॉपर वार्म अप नहीं था। कभी भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा पहले शरीर को क्या करना चाहिए? उस अंग को अच्छे से हिला डुला लेना चाहिए, ताकि जो तरल पदार्थ है उस कटोरी के अंदर, उस जॉइंट के अंदर अच्छे से क्या हो जाए? फैल जाए। अब वो ठीक से फैला नहीं, मैंने बस खींचा कस के, वो क्या हुआ? हड्डी आपस में रगड़ के खट्ट से, मतलब एक जगह से ये तो घूम रहा है उस पर, लेकिन जब वो लिक्विड नहीं फैला तो वो क्या कर रहा है? उसको झटके से बाहर आ गया। और क्या टूटे, क्या खिंच गए आपस में? जब जोड़ हटा तो लिगामेंट खिंचे, इसी वजह से दर्द हुआ, अदरवाइज दर्द नहीं होता। वो क्लियर हुआ इतनी चीज़? तो ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। नहीं तो हड्डियाँ क्या होंगी? आपस में टकराएंगी, रगड़ेंगी, तो पेन होगा, दर्द होगा, है ना, छोटी हो जाएंगी, घिस जाएंगी। तो इसीलिए इसका नाम, इसी फ्लूइड की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? कौन सा जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट नाम पड़ गया। क्लियर हुई इतनी चीज़? साइनोवियल जॉइंट क्यों पड़ा नाम इसका? और फ्रीली मूवेबल क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि भाई ये खुल के गति कर पा रही, इसलिए इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोल सकते हैं। क्लियर हुई इतनी चीज? साइनोवियल जॉइंट ये नाम कैसे हुआ? इस तरल पदार्थ की वजह से, ठीक है। इधर ध्यान दो क्लास पे। साइनोवियल फ्लूइड नाम क्यों पड़ा? साइनोवियल जॉइंट नाम क्यों पड़ा? साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। जो हड्डी के बीच में जो ये तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ की वजह से ही इस जोड़ का नाम क्या पड़ गया? साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। क्लियर हुई? अब आते हैं इसके अंदर कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। टोटल 6 प्रकार के जोड़ होते हैं इस जोड़ के अंदर। यही मेन है, वो तो 2 हैं, वो तो कुछ कुछ जगहों पर है। जैसे स्लाइटली मूवेबल केवल हमारी रिब्स में अधिकतर पाया जा रहा है, अचल संधि हमारी खोपड़ी में पाई जा रही है। बाकी जो जोड़ बचे शरीर के वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? साइनोवियल जॉइंट के अंदर, या मूवेबल जॉइंट के अंदर, या फ्रीली मूवेबल जॉइंट के अंदर, या इसको हम बोलते हैं डायर्थ्रोसिस। डायर्थ्रोसिस नहीं होना चाहिए, साइनोर्थ्रोसिस होना चाहिए। मुझे इस नाम पे कंफ्यूजन है, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो अभी इतना याद रखो। कितने प्रकार के इसके अंदर जॉइंट होते हैं, ये हो गया क्लियर? इसको बना लिया है? अब आगे चलते हैं। इसके जो 6 प्रकार के जोड़ हैं, कितने प्रकार के? 6
6 प्रकार के जॉइंट आते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? साइनोवियल जॉइंट के अंदर हमारे कितने प्रकार के जोड़ आएंगे? 6 प्रकार के जोड़ आएंगे। ठीक है, पहला जॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। पहला कौन सा आएगा? ग्लाइडिंग जॉइंट आएगा। ग्लाइड मतलब क्या होता है? ग्लाइड, ग्लाइड, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइड मतलब क्या होता है? ग्लाइड मतलब होता है सरकना, फिसलना। ठीक है, यानी कैसी संधि, कैसा जोड़? फिसलने वाला जोड़, सरकने वाला जोड़। अब जोर लगाओ अपने दिमाग पे, हमारे शरीर में इसको छोड़ के और इसको छोड़ के। ठीक है, ये तो अचल हो गई, ये स्लाइटली मूवेबल हो गई रिप्स वाली। अब ऐसे शरीर में कौन से जोड़ हैं जिसमें हड्डियां आपस में एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, फिसलती हैं? घुटने में कहाँ सरकेंगी? और सोचो। जांग में नहीं, कोहनी में नहीं, सोचो जल्दी बताओ। 2 जगह होते हैं हमारे फिसलने और सरकने वाले जोड़। ऐसे से घुमाओ इसको, यहाँ पर जो जोड़ होगा ना, ये आपस में तुम यहाँ टच करके देखो, लगेगा एक दूसरे की हड्डी एक दूसरे के ऊपर से बढ़िया से फिसल के घूम रही। ऐसे ही हमारे टखने में होती है, एंकल में, सेम। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ग्लाइडिंग जॉइंट यानी फिसलने वाले, सरकने वाले। तो फिसलने वाले जोड़ हो गए आपके कौन से? ग्लाइडिंग जॉइंट कैसे जोड़ होते हैं? फिसलने वाले जोड़ होते हैं। और फिसलने वाले जोड़ हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारी कलाई में और हमारे टखने में। कलाई में और टखने में, यानी रिस्ट और एंकल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट, इसको बोलते हैं एंकल। रिस्ट वॉच आती है, हाथ की घड़ी जिसको बोलते हैं। कलाई घड़ी बोलते हैं, हाथ की घड़ी नहीं बोलते। तो कलाई को बोलते हैं रिस्ट, वॉच मिलकर ही रिस्ट वॉच बना वो। ठीक है, अगर वो घड़ी एंकल में पहनी जाती तो कौन सी वॉच हो जाती? एंकल वॉच हो जाती। ठीक है, अब देखो ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब कौन से जोड़? फिसलने वाले, सरकने वाले। हमारे शरीर में किन जगहों पर पाए जाते हैं? 2 जगहों पर, एक हमारी रिस्ट में और दूसरा हमारे टखनों में। क्लियर हुई इतनी चीज? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, दूसरा जोड़ आता है हमारा हाइंज जॉइंट। हाइंज या हिंज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हाइंज जॉइंट भी बोल सकते हैं और हिंज जॉइंट भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कब्जेदार जोड़। कब्जेदार जोड़। अब देखो कब्जा कहाँ लगाया जाता है? दरवाजे में, खिड़की में। कब्जा क्यों लगाया जाता है? एक साइड खुलने के लिए। पल्ला किधर खुले? एक तरफ खुले, दूसरी तरफ अटक जाए, इसलिए क्या लगाते हैं? कब्जा लगाते हैं। लगता है ना कब्जा, इसीलिए। अब शरीर में ध्यान लगाओ, ऐसा कौन सा है जो जोड़ हमारा जो सिर्फ एक तरफ मूव करता है, दूसरी तरफ नहीं खुलेगा? खुलेगा तो टूट जाएगा। वेरी गुड। हमारा जो कोहनी होता है, ये देखो, ये एक पल्ला इधर इधर तो खुल रहा है, दूसरी साइड पल्ला गया तो हड्डी क्या होगी? यहाँ से जॉइंट टूट जाएगा, मोच आ जाएगी। और आप समझ में आया घुटने का जोड़ कौन सा होता है? कब्जेदार। इससे ऊपर नहीं आएगा। तो हमारे कब्जेदार जोड़ शरीर में कहाँ कहाँ होते हैं? सिर्फ 2 जगहों पर। हमारे हाथ नहीं, इसको क्या बोलते हैं? एल्बो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोहनी। कोहनी के जोड़ में या एल्बो के जोड़ में होता है कब्जेदार जोड़। और घुटने, या घुटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नी। ठीक है, ये होता है हमारा नी में और हमारा एल्बो में। क्लियर हुआ? नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट को क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी चीज? अब तीसरा जॉइंट हमारा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा कौन सा जोड़ होगा? तीसरा होगा पिवट जॉइंट। पिवट, 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 पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट का मतलब एक कीलदार संधि जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ, जो एक कील पे टिकी हुई है। तो जैसे ये सुई है, इस पे एक ऐसी चीज टिकी जिस पे घूम रहा है। स्पाइनल कॉर्ड की एक कील होती है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पीछे ऊपर से एकदम नुकीली होती है ना, उसी कील पर हमारा वो जॉइंट होता है, गर्दन का जोड़ होता है। पिवट जॉइंट मतलब गर्दन का जोड़। ये हमारे कहाँ पाई जाती है? हमारे गर्दन में। ठीक है, नेक में, जिस पे हम एक धुरी पे घुमा सकते हैं, पूरा सर्कमडक्शन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा गर्दन का यहाँ पे जॉइंट होता है, ये किसका होता है? पिवट जॉइंट बोलते हैं इसको। कौन सा जॉइंट बोलते हैं? पिवट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है तुम्हारा
चौथा कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जो जॉइंट होता है वो लगभग हमारे इस जोड़ की तरह होता है। कौन सा जोड़ है ये? हाइन जॉइंट या कब्जेदार जोड़ की ही तरह होता है, लेकिन ये हमारे कोहनी में नहीं होता है। अब दिमाग पे जोर लगाओ, ऐसा ही जोड़ नहीं, नहीं, यहां पर तो बॉल एंड सॉकेट होगा, एक साइड ही मूवमेंट होती है। देखो हमारी टार्सल, क्या बोलते हैं इसको, कार्पल, क्या बोलते हैं, कार्पल और फेलेंजेस। फेलेंजेस क्या होती है हमारी, ये जो फेलेंजेस होती है हमारी, ये वाला हिस्सा, ये फेलेंजेस, और ये पीछे वाली जो बोन हो गई, ये कौन सी हो गई, कार्पल हो गई। फेलेंजेस, कार्पल, इनके बीच में एक जॉइंट होता है। यहां पर देखो, ये है ना, ये कब्जेदार की तरह तो है, इधर जा रहा है लेकिन बैक साइड पे है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुई इतनी चीज? अब समझ में आ गया ना? लेकिन इसमें मूवमेंट कैसी होगी, इसमें मूवमेंट, कब्जेदार में मूवमेंट जानते हो कैसी होती है? देखो ये ऐसे भी चल रहा है, ये ऐसे भी खुल रहा है। अब इसकी मूवमेंट तुम जरा बताओ, इसके अलावा और कोई मूवमेंट होगी इस जोड़ में? ऐसे पकड़ लो, इसकी ये मूवमेंट हो रही, ऐसे जा रहा है, ऐसे होगा, सेम वैसी ही मूवमेंट है कब्जेदार जोड़ की तरह। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें जो मूवमेंट हो जाएगी तुम्हारी लैटरल हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, बात नहीं। तो पिवट जॉइंट भी, सॉरी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी लगभग किसके समान होता है, हाइन जॉइंट के समान होता है। ये पाया जाता है कहां पर, हमारे कार्पल और फेलेंजेस जॉइंट में, है ना, कार्पल और फेलेंजेस जॉइंट के बीच में पाया जाता है। ये ध्यान रखना, कार्पल याद रखो, कार्पल से याद रहेगा आपको। कार्पल और फेलेंजेस जो होती हैं, इनके जो बीच में जो जोड़ होता है, उस जोड़ में हमारा कौन सा जॉइंट पाया जाता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट पाया जाता है। पांचवा आता है तुम्हारा सैडल जॉइंट। कौन सा? सैडल जॉइंट। अभी सैडल का मतलब क्या होता है? गाना गाना, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो काठी, काठी वर्ड है, काठी को ही बोलते हैं इंग्लिश में सैडल। अभी तक तुम लोग सोचो सैंडल ना समझ लेना, सैडल, सैडल मीन्स होता है काठी। घोड़े के ऊपर बैठने के लिए काठी रखी जाती है ना, फिर उसके ऊपर एक इंसान, उस काठी का जो डिजाइन होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, कुछ ऐसे टाइप का, है ना, ऐसे इधर से निकला रहता है, ऐसे ऐसे टाइप का काठी रहती है एक। तो उस काठी के ऊपर एक राइडर बैठता है ताकि ग्रिप बनी रहे। तो ये सैडल होता है हमारे शरीर में, कहाँ पर बताओ, बताओ कहाँ होता है? निचले हिस्से में होता है शरीर के। अब बताओ, शरीर के निचले हिस्से में होता है। और नीचे जाओ, कमर के नीचे जांग, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ। टखने में जो होता है, हमारी एड़ी होती है ना, ऐसी ये हमारा पैर होता है, दिख रहा है? कुछ ऐसा हमारा पैर होता है। यहाँ पर वो जो बनता है ना जोड़, एंकल के पास एक काठी की ही तरह बन रहा है। देखो तुमको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर अभी जो मैंने बनाया था उससे पहले। तो यहाँ पर एक सैडल जॉइंट होता है हमारा, इसके अंदर, उस एंकल जोड़ के अंदर भी देखो, एंकल का जोड़ हमारा यहाँ भी आ रहा है ग्लाइडिंग में। पूरा जो एंकल का जो जोड़ है वो ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर है। उसके अंदर एक पार्ट होता है सैडल का, वही हिस्सा तुम्हारा क्या कहलाता है, सैडल जॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सैडल जॉइंट। और कहां पर होता है सैडल जॉइंट? हाँ, कलाई में भी होगा भाई। जाहिर सी बात है कि वैसी संरचना, वैसी कुछ फिगर ऐसा है, तुम्हारे टखने में के पास भी सैडल जॉइंट होता है। और हमारी रिस्ट के हिस्से, कलाई के हिस्से में, कहां पर, कलाई का जो आपका कार्पल और मेटाकार्पल का हिस्सा होता है, ठीक है, ऊपर, ये जो आपकी रिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये हमारी फिंगर होती है, यहाँ से शुरू होती है, मान लो फिंगर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक जॉइंट ऐसा, ये पीछे वाली हड्डी हमारी हाथ की, ये वाली आ रही है ना, ये देखो कुछ सैडल का ही आकार लेगा यहाँ से अगर तुम इसको लोगे। क्लियर हुआ? तो इस सैडल जॉइंट के अंदर
आ जाती है ये चीज़। क्लियर हुई इतनी चीज़? सैडल जॉइंट कहाँ पर होता है? हमारे टखने में भी होगा और हमारी कलाई में भी होगा सैडल जॉइंट। और सैडल नाम क्यों पड़ा बता दिया, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो गाना याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सैडल जॉइंट शरीर में कहाँ पाया जाता है तो गाना गा लेना और आंसर लिख देना। सैडल से याद रखना काठी, और काठी शरीर में किस किस जगह पे होती है हमारी, एक यहाँ पर और एक हमारे टखने पर। क्लियर हुई इतनी चीज़? अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट हमारे शरीर का, जिसको तुम लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये शरीर का इसलिए इंपॉर्टेंट जॉइंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत प्रकार की मूवमेंट हो सकती है। इसमें घूर्णन यानी रोटेशन भी हो सकता है, अप डाउन भी हो सकता है, लेटरल बेंडिंग भी हो सकती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो सकता है। सारी प्रकार की गति इस प्रकार के जोड़ में पाई जाती है। ये पूरी प्रकार से फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहला सकते हैं इसको, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें, ये शरीर में कितनी जगहों पे पाया जाता है? 2 जगहों पे पाया जाता है। कौन कौन सी? एक हमारे कुल्हों में और दूसरा हमारा हिप, इंग्लिश में हिप बोलते हैं, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। इन पे हमारे कौन से जॉइंट पाए जाते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसके नाम ये कैसे पड़ा, इसका नाम कैसे पड़ा वो समझो। बॉल का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है, गोल चीज हो, गेंद हो, है ना। गोल गेंद कैसी होती है? गोल। तो हड्डी का एक सिरा ऐसा होता है, देखोगे एक हड्डी हमारी शोल्डर की ऐसी होती है, एक हड्डी। कौन सी? वो कौन सी हड्डी होगी? देखो अब इसको जोड़ कैसा होता है, इसको ऐसा समझो। ये हमारा हाथ है, ठीक है। यहां पर एक हड्डी जाएगी, ये हड्डी तो यहां से ऐसी होती है, ये हड्डी जा रही है यहां से, ये हड्डी ऐसे जा रही है, ऐसे जाने के बाद ये यहां पर एकदम क्या हो जाएगी? शोल्डर में ये ऐसे गोल हो जाती है। तो इस हड्डी में बॉल लगी हुई है, ये हमारा शोल्डर होता है। यहां पर ऐसे होता है ना शोल्डर, एक साइड का अगर लें तो यहां पर जो बोन होगी वो यहां से ऐसे होगी, फिर ऐसे जाएगी। ये हो गया इसका सॉकेट। सॉकेट क्या होता है? पाइप वाला, देखा ना, जब फिक्स करने वाला। ये बॉल इस सॉकेट के अंदर क्या होती है? फिक्स होती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पड़ा। क्लियर हुआ? अब ये बॉल इस सॉकेट के अंदर क्या करती है? घूमती है। रोटेशन भी करा सकते हो, अप डाउन भी करा सकते हो, जैसे घुमाना चाहो। और उसको घूमने में मदद कौन सा लिक्विड करता है? साइनोवियल फ्लूइड करता है। क्लियर हुआ? ये 6 के 6 जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट शरीर में, इनके बारे में इसीलिए जानना जरूरी था तुम लोगों के लिए कि भाई तुमको पता ये कब्जेदार जोड़ है, कब्जा लगा, इसके पीछे खींचोगे तो हाथ टूट जाएगा। जबरदस्ती इसके पीछे नहीं पड़ना है ना। इस शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो इससे तुम, इसीलिए हम हाथ से ज़्यादा काम कर पाते हैं अपने। हमारे पूरे दिन भर की जितनी भी कार्य होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इनरोल होते हैं हमारे शोल्डर्स। कोई भी काम तुम देख लो। और हमारे हिप, उठना है, बैठना है, चलना है, ये बहुत सहारा कर रहा है। ये सब तो सिर्फ सहारा दे रहे हैं, लेकिन मेन काम अगर देखोगे पूरी दिनचर्या का, गतिविधि का, सबसे ज़्यादा हिप जॉइंट का और शोल्डर जॉइंट का यूज़ होता है। इसीलिए हमारे शरीर में इस जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट टाइप का बनाया है, ताकि इसमें हर प्रकार की क्या हो सके? गति हो सके, मूवमेंट हो सके। समझ में आया? अब तो नहीं भूलोगे, जॉइंट याद रहेगा हमेशा। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। मसल्स में मैंने एक टर्म पढ़ाया था तुम लोगों को, टेंडन। टेंडन का काम क्या होता है? लिगामेंट का काम क्या होता है? पहले ये बताओ। क्या चिपकाने का? हड्डी को हड्डी। और टेंडन का काम क्या होता है शरीर में? वेरी गुड। हमारी मसल्स को हड्डी के साथ चिपका के रखना, है ना। और हड्डी के जोड़ों के बीच में क्या भरा होता है? तरल पदार्थ कौन सा? साइनोवियल फ्लूइड। हिंदी में और कठिन नाम है, इंग्लिश का ही याद रखना पड़ेगा। फ्लूइड या तरल पदार्थ, ठीक है। क्लियर हुआ? उसको क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं तुम लोग की गांव के पासों की। कटोरी की ग्रीस खत्म हुई है। ग्रीस, देखो मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि इस पूरे दुनिया के अंदर जितने भी इन्वेंशन हुए, याद होगा अगर मेरी क्लास पुरानी रिमाइंड करोगे, जितने भी आविष्कार हुए हैं वो किस पे रिसर्च करके हुए? जानवरों पे और इंसानों के शरीर के ऊपर, है ना। बताया था एक बार, याद है? अब जितनी मशीनें हैं चक्के वाली जो घूमती हैं, उसमें एक बेरिंग बनाई जाती है,
है ना। बैरिंग के अंदर छर्रे डाले जाते हैं। छर्रे कहाँ से ईजाद हुए पता है? वो छर्रे जो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया होगा, अगर शरीर को किया होगा तो छर्रों का काम करता है हमारा लिगामेंट। छर्रे क्या करते हैं? उस बैरिंग को बढ़िया से पकड़ के रखते हैं और फिर उसमें लगाई जाती ग्रीस, ताकि वो छर्रे आपस में रगड़े ना और कटे ना, बैरिंग बढ़िया से क्या हो, घूमती रहे और चक्का बढ़िया से घूमता रहे। समझ में आया? यहाँ पर भी वही आलम है, यहीं से लिया गया है वो चीज़। जाओ, क्लियर हुई इतनी चीज़? ऐसे ही इन्वेंशन होते हैं। रिसर्च जो की जाती है इंसानों के ऊपर, अब जानवरों के ऊपर भी रिसर्च होती है तो क्या चेक करते हैं? यही सब चीज़ तो चेक करते हैं। समझ में आया? ये वो वायरिंग हो रखी है पूरी, बिजली की तार। हमारे शरीर के अंदर भी तो करंट है, करंट दौड़ रहा है शरीर के अंदर, ठीक है। उस करंट की वजह से ही आप हरकतें कर पाते हैं। आप ब्रेन क्या पूछता है? इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है हमारे रीढ़ की हड्डी के संपर्क से जाते हुए, ठीक है। अब पूरी वायरिंग हो रखी नसों के माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से, है ना। कोई वायरिंग हाथ में जा रही है, कोई पैर में जा रही है। ब्रेन क्या करता है? इधर करंट भेजा, चौक उठानी, चौक उठा लिया, आंसर लिखना, आंसर लिख लिया। समझ में आया? अब वैसे ही सिलेक्ट मेन पावर सप्लाई कहाँ से हो रही है? ब्रेन से। ऐसी तुम्हारी इस रूम का ये ट्यूबलाइट जल रहा है, इस ट्यूबलाइट का मेन कनेक्शन कहाँ है? मीटर के पास जो लगा हुआ है। वहाँ से पावर शट डाउन कर दिया तो क्या होगा? सारी लाइट बंद हो जाएंगी। या केवल इस रूम की तार कहीं से कट गई तो ट्यूबलाइट जलेगी। सेम ऐसी यहाँ पर वायरिंग हो रखी है। इनको, शरीर को स्वस्थ रखना इसीलिए क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आप अच्छे से खाओगे, अच्छे से पियोगे, क्या? पानी, फ्रूट्स, जूस, है ना, शिकंजी, ठीक है, ये पीने की बात हो रही है। इनको अच्छे से पीते रहोगे तो बॉडी के अंदर मिनरल्स मिलेंगे और भी, तो उससे क्या होगा? मिनरल्स ही हमारा जो काम करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। सोडियम होता है हमारे शरीर में, और भी ढेर सारे तत्व होते हैं, 6 मेनली होते हैं, ठीक है। चलो, बहुत उस पर डीपली नहीं जाएंगे। मेन हमारा पर्पस था कि आज हमने पढ़ना क्या था? जॉइंट। इस क्लास पे जॉइंट से रिलेटेड और कोई डाउट हो तो बता सकते हो। कोई डाउट है? आप लोग को भी कोई डाउट हो रहा तो बिल्कुल बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ग्लाइडिंग जॉइंट, फिर हाइंड जॉइंट, फिर पिवट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन मेनली हम शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मुख्य रूप से जोड़ कितने प्रकार के होते हैं शरीर में? 3 प्रकार के, मूवेबल, इमूवेबल और अचल या स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। तो स्लाइटली मूवेबल किसको बोलते हैं? जो थोड़ा बहुत चलते हो, ठीक है। तो कॉपीराइट दिलवा देगा ये बंद कर दे, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल, चले जान दो इसको, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल हमारे कहाँ पर होते हैं? हमारे रिब्स में होते हैं, पसलियों में होते हैं। पसलियाँ कितनी होती हैं? 24 होती हैं, 12 पेयर में होती हैं। इमूवेबल जॉइंट जो बिल्कुल नहीं चलते हैं वो कहाँ पर होते हैं? हमारी कपाल में, खोपड़ी में होते हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं खोपड़ी में? 8। एक और छोटा सा पॉइंट है कि जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो जोड़ रहा है वो तो जॉइंट कहला रहा है। जो 8 हड्डियां यहाँ पर जुड़ी है, कहाँ पर? हमारी खोपड़ी में। वो किसके माध्यम से जुड़ी हुई हैं? उसको सूचर्स बोलते हैं या सचर्स। एक अच्छा पॉइंट था इसलिए मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि ये छूटे ना। ये हमारी खोपड़ी होती है, मान लो, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करके जॉइंट आपस में क्या होते हैं? खोपड़ी के चिपके होती है। ये जो जहाँ जिस हड्डी के, ये हड्डी है, ठीक है, ये जॉइंट्स हैं। एक हड्डी से दूसरी हड्डी जहाँ कनेक्ट हो रही वो क्या है? ये जॉइंट्स हैं। तो इन जॉइंट्स को जो पकड़ के रखते हैं उनको सूचर्स या सचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर्स या सचर्स। सचर्स याद रखो, ठीक है। खोपड़ी के अंदर जो हड्डियों को आपस में बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, उसको सचर्स या सूचर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? और बाकी शरीर में जहाँ जहाँ हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, पकड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी चीज़? क्यों आर्यन, क्लियर हुई? ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट शरीर का कौन सा होता है? इन 6 में होते तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा काम किस जोड़ से लिया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से लिया जाता है। और ये 6 प्रकार के जोड़ किसके अंदर आते हैं? हमारे फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं। साइनोवियल जोड़ या संधि, ठीक है। साइनोवियल जोड़ या संधि। क्लियर हुआ? जॉइंट में अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलो।